हेलो फ्रेंड्स, इस ईद पर आप सबको पीछे छोड़ देंगे ऐसा फर्शी सलवार का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप इस वीडियो में सीखेंगे फर्शी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग समझाई है, जिससे कि आप घर पर ही आसानी से ये डिज़ाइनर सलवार बना सकते हैं। अगर आप बुटीक चलाते हैं या सिलाई सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्शी सलवार के लिए हमने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये आपके लेंथ के अकॉर्डिंग है। आप 2.25 मीटर में भी बना सकते हैं, 2 मीटर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी मोहरी डिज़ाइनर मोहरी बनाया है, जिसके लिए ये लेस हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप प्लेन बनाना चाहती हैं तो इस लेस को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सलवार की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे 4 फोल्ड में इसे बिछा लेंगे पूरी अरज में। ये देखिए इस तरह से खोल के पूरा हमें इसे 2 फोल्ड में इसे करना है और 2 पैरों के लिए हमें 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है। ओपन वाली साइड हमने आपकी तरफ रखा है और बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ। अब यहाँ पे हमें लंबाई हमारी 36 इंच है, उसमें से 1 इंच का हम माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए, तो 35 इंच का हम यहाँ पे कटिंग करेंगे लेंथ को। अब हमने इसकी मोहरी को 10 इंच रखा है। आप चाहे तो 9 इंच रखें या 11 रखें या 12 रखें, चॉइस आपकी है। यहाँ ऊपर से हमने आधे इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ देना है और सीधा-सीधा इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे 1 इंच का बेल्ट का हमने फीता निकाल दिया है और 35 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया है। और इस निशान को सीधा-सीधा हम पूरे में हम लगा देंगे यहाँ पे। अब हम इसी में हम मार्जिन भी ले लेंगे, तो 5 इंच का हमने मोहरी का चौड़ा मार्जिन लिया है, क्योंकि 4 इंच का इसमें मोहरी चौड़ी बनेगी, तो हमने 5 इंच का मोहरी लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो, 5 इंच का यहाँ पे मार्जिन के लिए फैब्रिक नहीं हो, तो आधे इंच का मार्जिन लेके इसे कट कर ले और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा आप 5 इंच का ले और इस मोहरी को जोड़ के बना सकते हैं। अंदर की तरफ ये फैब्रिक चली जाएगी। अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे सीधा-सीधा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने हटा दिया है। अब जो ये लेंथ जहाँ तक हमने लगाई थी उसके मार्जिन को हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे मोहरी 10 इंच का रखा है, 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है। अब ऊपर की तरफ हम 1 इंच बेल्ट का बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हमने 15 इंच पे आसन की लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच बाहर बेल्ट का निकाल के हमने 15 इंच पे आसन की लंबाई लगाई है। आसन की लंबाई आप अपने हिप के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें लेग कर्व स्केल के हेल्प से इस तरह से हमें शेप दे देना है। और इसी पे हम यहाँ पे कटिंग भी कर लेंगे। अगर ये लेग कर्व स्केल ना हो तो आप फीते से इस तरह का शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ जो इसकी अरज है, यहाँ पे ये देखिए 21 इंच की चौड़ाई है और यहाँ सेंटर में हम यहाँ पे कट ज़रूर लगाएँगे। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कट्स लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो यहाँ पे फर्शी सलवार की कटिंग हो गई है और ये देखिए ये जो मार्जिन का शेप है कुछ इस तरह आएगा, जो कि अंदर फोल्ड होके ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इसी तरह आप अंदर फोल्ड करके मार्जिन वाले फैब्रिक को फोल्ड करके उसके बाद सलवार की कटिंग करें। तो यहाँ पे सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे और मियानी की कटिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे मियानी नहीं लगाना चाहती तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन हमें 9 इंच का मियानी यहाँ पे लंबाई ले लिया है और इस तरह से शेप देते हुए हमने मियानी की कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इसे हल्का सा राउंड शेप भी दे देना है। तो ये हमारी मियानी की कटिंग हो गई। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 4.25 इंच का इसकी लंबाई जो है हमने ले लेना है और ये हमें काफ़ी सारी लेनी है, जितना हमें ज़रूरत होगा हमें यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 4.25 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया है और इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट यहाँ की पट्टी निकल गई है, ये देखिए। अब हम इसे जोड़ के लंबा कर लेंगे। अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे फर्शी सलवार की। तो इसे हमें इस तरह से खोल लेना है, यहाँ पे ये देखें।
और सलवार को हम सीधा रखेंगे और ये इसकी जो म्यानी हमने कटिंग किया है इसके ऊपर उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए अटैच कर लिया है स्टिचिंग लगा के। ये देखें। अब इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरे पल्ले को रखेंगे इस तरह से खोल के। तो इस पल्ले को हमने उल्टा करके यहाँ पे रखना है और इसे इस तरह से म्यानी को मिलाते हुए हमने आसन की स्टिच लगा देनी है। तो जैसे नॉर्मल सलवार में हमने आसन जोड़ना होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसे आसन और म्यानी को हमने अटैच कर लिया है दोनों तरफ। ये देखें अब हम इसे सीधा कर लेंगे सलवार को और इसे आसन वाली जो स्टिचिंग है उसे हम सेंटर में ले आएंगे। इस तरह से सेंटर में करके हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने निशान भी लगा दिया है सेंटर का। अब जो हमने यहाँ पे कट लगाया था यहाँ पे सेंटर में, इसे भी हम यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे प्लेट्स का। तो यहाँ पे सबसे चौड़ी वाली प्लेट्स हमें लगानी है तो 6 इंच से स्टार्ट है। आप चाहे तो 6 इंच भी लगा ले। हमने यहाँ पे 8 इंच का चौड़ा यहाँ पे प्लेट्स एक चौड़ी डालनी है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी की प्लेट्स हमने 2-2 इंच की ले लेनी है जितनी यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ छोटी-छोटी प्लेट्स पड़ेंगी तो आप अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकती हैं प्लेट्स। तो अभी फ़िलहाल हमने 2-2 इंच का 3 लाइन बनाया है। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हमने यहाँ पे और एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है। तो दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे चौड़ी वाली प्लेट्स का जो है 8 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद 2-2 इंच का हमने 3 लाइन यहाँ पे बना लेना है निशान को। तो चलिए इसे किस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है वो हमें इसे मशीन पे आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये चौड़ी वाली निशान लगाई सबसे पहले इसे हम इस तरह से उठाएंगे और इस पे हम इस तरह से रखेंगे और नीचे वाले पल्ले को हमें छोड़ देना है और यहाँ जब प्लेट्स हमारी स्टार्ट हुई है वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें स्टिचिंग लगाते हुए पूरी चौड़ी वाली प्लेट्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये हमने छोटे-छोटे प्लेट्स को है इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे 2-2 इंच वाले को। ये देखें। उसके बाद हम यहाँ पे नाप के देखेंगे कि हमारी प्लेट्स और यहाँ पे बनेगी या इतने में हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से फीते को नाप लें। अगर आपको जितना बेल्ट रखना है उस हिसाब से तो हमें यहाँ पे और प्लेट्स यहाँ पे हमें एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि हमारी जो फिटिंग के अकॉर्डिंग बेल्ट हमें जितना रखना है तो हमें एक प्लेट्स इस तरह से और दे देना है। तो यहाँ पे भी हमने 2 इंच का इस तरह से लगा लेंगे और एक प्लेट्स और एडजस्ट हम इस तरह से कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे। तो दूसरे साइड जो हम यहाँ पे इस तरह से जो गैपिंग हमने इस साइड बचा है इसको हम इस तरह से नाप लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमारी 5 इंच की गैपिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 इंच का एक और प्लेट्स हमने लगा दिया है। अब चौड़ी वाली प्लेट्स को पहले हम इस तरह से उठाएंगे और इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले स्टिच किया है बिल्कुल वैसे ही दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे प्लेट्स को डाल लेना है। बैक में हमने प्लेट्स नहीं डाला है क्योंकि बैक में हमने इलास्टिक लगानी है तो बैक में हमें प्लेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें हमने इस तरह से छोटे-छोटे प्लेट्स को भी हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है यहाँ पे हो गई है। ये देखिए प्लेट्स पे हमने आयरन करके इस तरह से अच्छे से बिठा दिया है। बहुत ही खूबसूरत के साथ हमारे यहाँ पे प्लेट्स बैठ गई है। अब हम यहाँ पे बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे। तो बेल्ट हमने यहाँ पे 17 इंच का रखा है और आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग जितनी बेल्ट आपको रखनी है उतनी आप यहाँ पे रख ले। अब इसे सेंटर का निशान हम बेल्ट की बनाएंगे और इसे इस तरह से सेंटर से हम अटैच करेंगे और उसके बाद पूरी पट्टी को हमें इस तरह से ले जाते हुए हमें पूरे में अटैच कर लेना है इस पट्टी को। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक को भी अटैच करेंगे। तो इलास्टिक हमने यहाँ पे 17.5 इंच का लिया है। ये बेल्ट और इलास्टिक आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग ले लें। तो चलिए हम इसे अब यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्ट को इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और यहाँ से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारी शलवार है वो हम सीधी रखेंगे
और उसके बाद जो ये बेल्ट है उसे हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए सलवार हमारी सीधी है, बेल्ट हमारी उल्टा है। तो इस तरह से आधे इंच के मार्जिन पे हम बिल्कुल बुकरम से सटाते हुए हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है इस तरह से। और जितनी भी पट्टी है हमारी पूरी चारों तरफ हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देंगे। उसके बाद आधे इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा है उस पे हम इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से इसे खोल के इस तरह से हम स्टिच लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट हमारी और पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक पीछे की तरफ लगाएंगे। तो जहाँ से बेल्ट हमारी ख़त्म हुई है वहाँ से हम इस इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पक्की सिलाई करके। 2-3 सिलाइयाँ यहाँ पे हमें अच्छे से लगा लेनी है ताकि ये मजबूत रहे अच्छे से। तो इस तरह से हमने इलास्टिक एक तरफ लगा लिया है। अब इसे हमें पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरे में दूसरी तरफ भी हमें इसी बेल्ट जहाँ पे हमारी ख़त्म है वहाँ पे हम इस इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे। आधे इंच के ऊपर हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट और इलास्टिक को लगाने का और बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ पे बेल्ट और इलास्टिक अटैच हो जाती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बेल्ट के साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम ये देखें बिल्कुल टॉप पे हम स्टिच लगाएंगे। और तो इस तरह से हमें मार्जिन को कवर करते हुए अंदर की तरफ बेल्ट के फैब्रिक को हम इस तरह से मार्जिन को कवर करके पूरे बेल्ट जितनी आगे हमारी है उससे पहले हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो इलास्टिक यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। बिल्कुल उससे सटाते हुए हम स्टिच करेंगे और ध्यान देंगे कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। तो यहाँ पे हम इस तरह से पूरे में इसी प्रोसेस के साथ स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो है इलास्टिक वो कम पड़ रही है तो इसे इस तरह से हम खींच के वापस से बड़ा कर लेंगे और फिर उसी प्रोसेस से हम यहाँ पे इलास्टिक को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें और वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए हमने बेल्ट और इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम इलास्टिक को पूरे में फैला देंगे इस तरह से खींचते हुए। ये देखें तो हमने फैला दिया है। अब हम इलास्टिक के सेंटर में इसे एक स्टिच लगा देंगे और इसे खींचते हुए हमें स्टिच लगाना है दोनों साइड से। अब बेल्ट के टॉप पे भी हम एक यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल किनारी में स्टिच लगा के बेल्ट को भी हम फिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने बेल्ट और इलास्टिक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच कर लिया है और ये देखें प्लेट्स जो है हमारी बिल्कुल सेंटर में आई है चौड़ी वाली और बहुत ही अच्छी यहाँ पे फर्शी सलवार की प्लेट्स हमारी बन गई है। तो आप भी इसी तरह से यहाँ पे प्लेट्स बैठाए तो आपकी फर्शी सलवार बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब हम इस पे मोहरी यहाँ पे अटैच करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसे हमें छोड़ देना है और 4 इंच का हमें यहाँ पे बुकरम ले लेना है चौड़ा। यहाँ पे ये देखें और ये 5 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए इसके ऊपर हम इस तरह से आयरन से हम इसे पेस्ट कर लेंगे और मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसकी मोहरी को रेडी कर लेंगे। ये देखें तो दोनों पैर में हम इसी तरह से 5 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे बुकरम को इस तरह से हमें आयरन से चिपका लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने मोहरी पे बुकरम जो है हमने पेस्ट कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें फोल्ड करना है। ये देखें और बिल्कुल बुकरम को जो हमने कवर करते हुए यहाँ पे हम सीधी-सीधी सिलाई लगा के हमें मोहरी को तैयार कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा के इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इस पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे मोहरी की, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी यहाँ यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से यहाँ इसकी डिज़ाइन देख के बना सकते हैं सेम डिज़ाइन। और अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके आप फर्शी सलवार की मोहरी का ये डिज़ाइन आप वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किनारे में लेस अटैच किया है। अगर आपको ये लेस नहीं अटैच करनी तो आप बिना लेस के भी एक किनारी यहाँ पे स्टिच लगा लें सीधा-सीधा। तो हमने यहाँ पे लेस लगा के इस मोहरी को अटैच किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन सीधी-सीधी बनाई है। आप चाहे तो पूरे में लाइनिंग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ये खूबसूरत सा लेस का इस्तेमाल करते हुए इसके मोहरी को तैयार कर सकती हैं। तो इसकी मोहरी की डिज़ाइन का डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ पे विज़िट करके इस डिज़ाइन को किस तरह से आसान तरीके से हमने बनाया है, उसे आप देख के सेम डिज़ाइन की मोहरी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इस पे सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा के भी इसे फर्जी सलवार को बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों मोहरी को रेडी कर लिया है इस तरह का डिज़ाइन बना के। अब हम इसके सलवार को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और इसके फिटिंग की सिलाई हम लगा देंगे इस तरह से, जैसे नॉर्मल सलवार में फिटिंग की सिलाई लगती है, बिल्कुल वैसे ही हमें इस तरह से आधे इंच की मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। तो चलिए इसकी फिटिंग का सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है जो कि बहुत ही प्यारी यहाँ पे हमारी फर्जी सलवार यहाँ पे रेडी हो गई। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी प्लेट्स यहाँ पे बैठ बन गई है, और ये जब आप इसे पहनेंगे तो ये फ्रंट वाली जो प्लेट्स है बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और इसकी मोहरी डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।